नमस्कार, मैं आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ नई स्टोरी। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। वह ना उड़ पा रहा था और ना ही अपने शिकार को पकड़ पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था, चाहे वह चाह रहा था कि जल्द से जल्द उससे मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि जरूर भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकते हैं। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी तेजी से ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर छोटी सी छोटी आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में करारे पंछी की आवाज़ भी सुन ली। जरूर उस पंछी के पास गया और पूछा कि क्यों पुकारा मुझे। पंछी ने पहले से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्ग लोक जा रहा है और किसी काम के लिए धरती पर आया था। वह पूरा करके वापस लौट रहा है। पंछी ने अपनी दर्दनाक परिस्थितियां बयान करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा होने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आज पहुंचा और मेरी ये हालत हो चुकी है। अगर दया करे तो आप स्वर्ग लोक से ये पता कर पाए कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। पंछी की विनती सुनकर जरूर वहाँ से स्वर्ग लोक जाने के लिए निकल पड़ा। जरूर गरुड़ ने देव पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूताओं को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उसी पंछी के सवाल याद आए। तो गरुड़ ने सोचा कि देवदूत से भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूत को हाथ जोड़कर घायल पंछी के बारे में बताया और पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो पाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए हैं और उन्हीं पापों की सजा इस जन्म में वह पा रहा है और ये सजा करीब 7 साल की होगी। देवदूत की ये बात सुनकर गरुड़ गरुड़ को उस पंछी पर और ज़्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ की हालत देखी तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि भगवान कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। देवदूत के पास गरुड़ की विनती करने पर देवदूत ने उसे कहा, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो पाएगा। वह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्र है। ये अद्भुत मंत्र है कि जिससे बड़ी से बड़ी सज़ा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी ख़त्म भी। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उसी पंछी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई। वह मंत्र भी दिया और वहाँ से चला गया। 7 दिनों के बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर आना हुआ और उसी रास्ते से गुजरा था तो गरुड़ देख कर अचंभित था कि पहले से जो पंछी मरने की हालत में था उसके अब नए पंख निकल आए। वह वह जा रहा था। वहाँ वहाँ पर नई झाड़ियाँ उग निकली थी और उसके नज़दीक भी एक छोटा सा तालाब बन चुका था। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि ये उसी मंत्र का परिणाम है जो मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उस पंछी को। तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहा। जब उसे तकलीफ होती तब भी वह मंत्र बोलता। जब वह उड़ने की कोशिश करता और गिर जाता तब भी वह वही मंत्र बोलता। जब उसे भूख लगती तब भी वही मंत्र बोलता। और तुम ये जानते हो कि भगवान कितने दयालु हैं। वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं दे सकते। बस उन्होंने इस नए भक्त की 7 साल की सज़ा 7 दिन कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर रोज़ नई चीज़ के लिए खोजते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन उसने जो अपने अनगिनत मूल्यवान चीज़ें दी हैं उसके लिए हम कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो भगवान को शुक्रिया करो कि कम से कम तुम्हें बुखार नहीं आया। तुम्हारे पास छोटा सा घर है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें सड़क पर तो नहीं रहना पड़ा है। तुम साधारण खाना मिल रहा है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, भरपूर खाना तो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों लोग अभी भूख के सोते हैं। तो हमें जीवन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। ये एक इस कहानी से हमें सीख मिलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।